तो सख्त सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म इस मज़ेदार सी यखनी का जब आप लोग एक सिप लेंगे ना, यकीन करें आपको इसके सामने सारी चीज़ें फेल लगेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी बिल्कुल ठेले वाली यखनी। चिकन की स्मेल को कैसे दूर किया जाएगा, यखनी में जायका कैसे लाया जाएगा और इसे हेल्दी कैसे बनाएं, सारी आपको टिप्स इसी वीडियो में दूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मज़ेदार सी यखनी बनाने के लिए एक बड़ी सी पतीली में डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल या डालडा घी भी ले सकते हैं। अब घी में मैंने ऐड कर दिया है चिकन, जिसका वज़न है तकरीबन आधा किलो के बराबर। मैंने हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल किया है और ये थाई और चिकन लेग के पीसेस हैं। अगर आपको देसी चिकन मिल जाए ना तो क्या ही कहने, यखनी मज़ीद हेल्दी बनेगी, मगर इस टाइम मुझे यही अवेलेबल था। तो देखें, लेग पर मैंने कट भी लगा लिए हैं ताकि यखनी का अच्छा सा टेस्ट निकले। चिकन को फ्राई करेंगे बस इतना ही कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, इससे यखनी टेस्टी भी बनेगी और चिकन की स्मेल भी दूर हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लें तो आप इसमें डालें पानी। मैं तकरीबन 8 गिलास पानी डालने लगी हूँ क्योंकि यखनी पकेगी और पानी की मिकदार कम हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पानी डालने के बाद 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 मीडियम साइज़ का प्याज आप लोगों ने रफली सा काट कर डाल देना है। यखनी को खुशबूदार बनाने के लिए मैं डालूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून साबित काली मिर्चें। इसके अलावा डालेंगे इसमें दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं हाफ टेबल स्पून। अगर आपके पास बड़ा पीस हो तो 1 ही डाल दें। 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग भी डालेंगे और इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक होती है और सर्द मौसम में ये हेल्दी रहती है, इससे चिकन की स्मेल भी दूर होगी। नमक डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून या जितना आप पसंद करें। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप ये यखनी प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे पतीली में बनाएं ताकि चिकन का अच्छा सा टेस्ट निकल कर बाहर आए। असल में जितनी देर ये यखनी पकेगी, यखनी उतनी ही टेस्टी और हेल्दी बनेगी। तो मैं इसे 45 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें, यखनी को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। पानी आप लोग देख लें कितना आधा सा रह गया है। अब चिकन को चेक कर लेते हैं तो चिकन बड़े ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, गल गया है, हड्डियाँ अलग से नज़र आ रही हैं। तो चिकन को ज़रा सा ठंडा होने दें। जैसे ये ठंडा होगा ना तो मैं इसको बारीक बारीक सा श्रेड कर लूँगी, इसका रेशा बना लूँगी। जहाँ तक बात रही यखनी की, यखनी को छान कर हम अलहदा से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें, यखनी को मैं छान चुकी हूँ और दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो आजकल के अगर मौसम की बात की जाए तो सख्त सर्दी पड़ रही है और खुश्क सर्दी है, जिससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, ख़ास तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। इसके अलावा बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हर घर में, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को तो ये बीमारियां आम सी हैं। तो आप ये यखनी बनाएं और बड़ों बच्चों दोनों को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये हेल्दी भी है और आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बहुत ज़्यादा अफाका भी देगी। तो यहाँ पर देखें, यखनी में एक बॉयल आ जाए तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, जो कि हमने श्रेड करके रखा हुआ था, बारीक सा रेशा बना लिया था। चिकन की यखनी और सूप तो अलहदा से चीज़ें हैं। सूप में हम डालते हैं ढेर सारी सब्ज़ियाँ, तो कुछ घरों में बच्चे सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते, तो आप ये यखनी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला बड़े ही शौक़ से पी लेंगे। अब यखनी में मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। ये नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर दें, छोड़ दें। अगर ठेले वाली यखनी आप लोगों ने एंजॉय करनी है तो फिर आप इसमें चिकन पाउडर ज़रूर डालें। मिक्स कर लेते हैं और यखनी को हल्का सा थिक करेंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर को घोल कर रखा हुआ था,
हल्का सा ही यखनी को गाढ़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि कुछ लोग कॉर्नफ्लोर को पसंद नहीं करते, तो आप ना डालें, स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग गाढ़ी यखनी पसंद करते हैं, तो आप कॉर्नफ्लोर की मिकदार को बढ़ा लें। मैं इसे हल्का सा ही गाढ़ा करूँगी। 2 से 3 उबाल आने देंगे। जैसे ही अच्छे से बॉयल आएंगे तो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन चला जाएगा और मैं इसमें डालूँगी 2 अदद अंडे, जिन्हें मैंने क्यूब कटिंग में यानी कि छोटा छोटा सा काट कर रखा हुआ है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, गर्मा गर्म सी हेल्दी बड़े ही मज़े की हमारी चिकन यखनी एकदम तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें तो यकीन करें सर्दियों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आप ये बनाएं और फैमिली को सर्व करेंगे ना, यकीन करें उनका दिल खुश हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप यखनी की लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी, एकदम परफेक्ट कलर, टेक्सचर और जायका तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। तो आप ये रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इस विंटर सीज़न में मज़ीद आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।